हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज बड़े हर्ष का विषय है दोस्तों कि आप सभी की कृपा और स्नेह से आज हम सभी का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं कि ये सब जो कुछ भी संभव हुआ है वो आप सभी के स्नेह और आप सभी के सपोर्ट की वजह से हुआ है। इसके लिए दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत आभारी भी हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ही ऐसा है कि YouTube की हिस्ट्री में किसी भी चैनल ने इस टॉपिक को आज तक टच नहीं किया। तो दोस्तों इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो दोस्तों उन सभी मेरे क्रिएटर्स भाइयों को या तो पता नहीं है, या फिर पता है लेकिन वो बताना नहीं चाहते। तो मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा फंडा शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको बहुत ही राहत मिलने वाली है। आपको इस गेम को पकड़ने का, इस गेम को खेलने का एक अनोखा ही अंदाज मिलेगा। एक ऐसा अंदाज मिलेगा कि आपने यहाँ तक सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी इसमें ट्रिक इस्तेमाल होती हैं, या ऐसे कई तरह के जो फंडे हैं वो भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि जो कुछ गेम है ये सारा 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं का गेम है, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत ही बेसिकल चीज़ है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है अभाज्य संख्याओं का फंडा। ये दोस्तों जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच में, ये हमारी अभाज्य संख्याएं मैंने पहले से लिख दी हैं। ये हमारी संख्याओं की जो संख्या है, टोटल संख्या है वो 25 है। जो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या है 25। ये जो 25 संख्याएं हैं ये पूरी 100 संख्याओं में से चौथा ही हिस्सा हैं। ये दोस्तों 1/4 हिस्सा हैं। बाकी की जो भाज्य संख्याएं बचती हैं वो बचती हैं हमारी 75 मान लें, या 75 नहीं तो एक्यूरेट हैं 74। क्योंकि जो 1 है या 0-1 बोलें जिसको, ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसलिए दोस्तों जो बाकी की बचती हैं वो बचती हैं लगभग 3/4। तो यानी ये 25% है और ये 75% है। तो मैंने कुछ इस ट्रिक को निकाला है जिसको देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। और सोच समझ के यदि आप खेलेंगे तो नॉर्मल जैसे ही आप खेलते हैं, खेलना आपको वैसे ही है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किस हफ्ते में या किस दिन में हमारी अभाज्य संख्या गिनने वाली है। तो उस अभाज्य संख्या पर आप अच्छा खासा जो पैसा है वो लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमें किस प्रकार से इन संख्याओं का जो संकलन है या इनका जो चयन है वो कैसे करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अभाज्य संख्या के बारे में बता दूं। वैसे तो सभी जो मेरे व्यूअर्स दोस्त हैं वो सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ इस गेम में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो थोड़ा बहुत कम जानते हैं। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहेंगे? अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसमें या तो उनमें स्वयं का भाग जाए, स्वयं से विभाजित, मतलब ऐसी संख्याएं जो अपने आप से विभाजित हों, रूल 1, और दूसरा रूल है या फिर 1 से विभाजित। मतलब ये दो परिभाषाओं पे जो संख्याएं फिट बैठती हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम प्राइम नंबर्स के नाम से बोलते हैं। बाकी जो हमारी शेष 74-75 संख्याएं बचती हैं वो हमारी कहलाती हैं कंपोजिट नंबर्स। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके
कोई भी फैक्टर ना निकले, उनके हम गुणनखंड या फैक्टर नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते, या तो उनमें स्वयं का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 37 लेते हैं, तो 37 में हम किसी भी अन्य और संख्याओं का भाग देते जाएं, उसमें भाग नहीं जाएगा, ये पूरी नहीं कटेगी। या तो कटेगी ये स्वयं 37 से, या कटेगी 1 से। बस ओनली इसके 2 फैक्टर हैं, और वो भी फैक्टर नहीं है। 1 का भाग हर किसी संख्या में चला जाता है, और स्वयं का भाग स्वयं किसी भी संख्या में आराम से चला जाता है। तो इसका मतलब है कि इस संख्या के, इस अभाज्य संख्या के कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए ये अभाज्य है, यानी ये डिवाइडेड है ही नहीं। तो दोस्तों, आज मैं इस अभाज्य संख्याओं का जो जादू है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। कृपया आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप करके देखें। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सार्थक बनाने के लिए आपका और मेरा एंगेज होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो चूंकि समझा ही रहा हूं, लेकिन आपका वीडियो पर बने रहना, बड़े ही ध्यान से देखना बहुत ही ज़रूरी है, तब ये वीडियो मीनिंगफुल होगा। तो दोस्तों, इसको यदि हम सरसरी तौर पर देखें तो पहला इसमें रूल ये है, रूल क्या, इसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू है कि इसको यदि हम देखें तो लगभग ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं है, कुछ 1-2 हफ्तों को छोड़ करके ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं है जिसमें अभाज्य संख्याएं ना गिरी हों। जैसे इस हफ्ते को ले लें, ये जहां जहां ये पीले रंग से मैंने मार्क करके रखी हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से मैंने इनको पीले हाइलाइटर से हाईलाइटेड करके रखा है। तो दोस्तों, हम इसमें ये देखते हैं कि हर हफ्ते में यदि 6 दिन होते हैं, तो 6 दिन में से 4 दिन अगर कोई भाज्य संख्या गिरती हैं, 4 दिन अगर भाज्य संख्या गिरती हैं, तो 1 या 2 दिन आपकी अभाज्य संख्याएं गिनना ही गिनना है। जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 आपकी भाज्य संख्याएं गिर गई। लेकिन इसमें बुधवार में और शुक्रवार में ये 2 संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं गिरी हैं, 41 और 19। इनको आप किसी भी संख्या से काट नहीं सकते, ये वो अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे इस हफ्ते में देखें, ये मैंने हफ्ते लिखे हैं, 1 वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, यानी ये मैंने 13 हफ्तों का चार्ट लिया है। ये 6 नवंबर 2024 से इस चार्ट को मैंने यहाँ पर कॉपी करके लिखा है। तो इसमें हमें ये देखना है दोस्तों कि हम जो भी संख्याएं खेलते हैं, या जो भी नंबर्स, जो भी जोड़ियां हम डालते हैं, उन जोड़ियों में हमें वो विशेष दिन देखना है, विशेष हफ्ता देखना है कि किस हफ्ते में अभाज्य संख्या गिरने वाली है या किस दिन में गिरने वाली है। तो पहले तो आप इनको देख लें, अच्छी ध्यान से देख लें कि लगभग एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें अभाज्य संख्या ना गिरी हो। जैसे इसमें गैप है, इसमें नहीं गिरी है, इसमें गिरी है 2, इसमें 2 गिरी हैं, इसमें 1 संख्या गिरी है, इसमें नहीं गिरी है। ये पूरा भाज्य ही संख्याओं का हफ्ता निकल गया। इसमें 1 अभाज्य संख्या है, इसमें 2 हैं, इसमें पूरा भाज्य संख्याओं का हफ्ता निकल गया। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, और इसमें 1 है। तो कहने का मतलब है कि आपकी कम से कम 4 दिन आपकी भाज्य संख्याएं गिर जाएंगी, और इसके बाद आपकी 1 या 2 दिन आपकी निश्चित ही अभाज्य संख्याओं का गिरने का चांस है। अब वो कैसे है चांस, इसको हमें पकड़ना है। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हम ये कैसे जानें कि अब कब हमारी अभाज्य संख्या गिरने वाली है। तो दोस्तों, यदि इसको ऊपर से नीचे की ओर देखें, हफ्ता बाई हफ्ता में या किसी दिन के विशेष संदर्भ में, तो जैसे यहां पर ये सोमवार है, सोमवार में यहां 05 लगी है, ये 05 यहां आप देख सकते हैं, ये अभाज्य संख्या है। तो 05 है जो, ये जो पीले रंग का मार्क है और दूसरा पीले रंग का मार्क 03 है, इनके बीच में हम देखते हैं कि कितने हफ्ते का गैप है, 1, 2, 3। यही है वो चालों का गैप। चालों का गैप कई प्रकार से आ सकता है। तो 1, 2, 3, ये जो 3 हफ्ते निकल गए। अब हमें अगली बार जब हम इस दिन में खेलेंगे, तो या तो इसके 2 ही चांस बनते हैं, या तो 2 दिन बाद खेलेंगे, 2 हफ्ते बाद खेलेंगे, या फिक्स
गैप पर खेलेंगे या फिर 4 हफ्ते बाद खेलेंगे। तो फिक्स टाइम पर ये कम आती हैं, 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता बाद ये निकाल देता है। तो जैसे इन दोनों जोड़ियों के बीच में 1, 2, 3 हफ्ते का गैप है, तो अगला जो गैप है वो कितना बनता है, या तो 2 दिन का बनेगा या 4 दिन का बनेगा, फिक्स पर नहीं बनेगा, बहुत ही कम बनता है। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 हफ्ते के बाद इसने 47 नंबर की जो जोड़ी है वो आपकी अभाज्य संख्या को गिरा करके निकाल दी। तो इस प्रकार से हम इनको तय कर सकते हैं। ये है, ये जो 83 है, इसके आगे पीछे कुछ अभी यहाँ लगा भी नहीं है। ये हो सकता है कि लंबे चार्ट के माध्यम से आप यदि इस चार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा मैं काम आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कि ये इस मंगलवार के दिन में कोई और अभाज्य संख्या कब लगी थी, जब लगी हो उसके गैप को गिनना है। गैप को गिनने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है और चेक करना है अच्छे से कि हाँ ऐसा वास्तव में होता है या नहीं होता है। अब इस बुधवार के दिन में देखिए आप, ये यहाँ 41 लगा दी अभाज्य संख्या, फिर यहाँ 29 लगा दी। तो इन 41 और 29 के बीच में जो गैप है वो कितने हफ्तों का गैप है, 1, 2, 3, 4। तो अब 4 हफ्तों का गैप है, तो अगली बार या तो ये 3 हफ्ते पे आएगी या फिर 5 हफ्तों पर आएगी। यानी अपने नियत समय से या अपने फिक्स समय से 1 हफ्ता पहले निकालता है या 1 हफ्ता बाद निकालता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ 4 दिन का गैप है, तो अब 1, 2, 3 हफ्ते के गैप पर इसने 11 नंबर की जो जोड़ी है वो अभाज्य संख्या के रूप में निकाल दी। ये दोस्तों अभाज्य संख्याओं का कमाल है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा इसका क्रम अलग चल रहा है, इसको भी ऊपर से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इसने ज़्यादा सटा के जोड़ियाँ लगा दी हैं। तो यदि देखें तो 67 और 71 के बीच में 1, 2, 3 दिन का या 3 हफ्ते का गैप है। तो अगला जो गैप है वो आना चाहिए था 2 दिन के गैप पर, लेकिन इसने 29 भी लगा दी, इसलिए यहाँ से हमारा जो चाल पकड़ने का तरीका है वो थोड़ा सा फेल हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें तो कहने का मतलब है कि आप इनको थोड़ा और लंबे चार्ट का अध्ययन कीजिए। कम से कम ये 13 हफ्तों का चार्ट है, आपको देखना पड़ेगा लगभग 25 से 30 हफ्तों का चार्ट, तब आप इन चीज़ों को चिन्हित कर पाएंगे, इनको पकड़ पाएंगे और इन पर थोड़ा आप विशेष रूप से एक खोज कर पाएंगे, एक रिसर्च टाइप की कर पाएंगे कि हाँ ये जोड़ियाँ किस प्रकार से आती हैं और ये अभाज्य संख्याओं का ग्रुप है जो। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये संख्याएं कम खेलना पड़ती हैं। अगर आप 25 जोड़ी भी पूरी डाल दो, मान के चलें, यदि मान लो आपका ओपन टू क्लोज क्लियर नहीं है, लेकिन इतना आपको पक्का पता है, जैसे बुधवार में आप खेल रहे हैं, यहाँ खेलना था आपको, यहाँ से आपने गैस लगा लिया कि 1, 2, 3, 4 दिन के बीच में ये 2 अभाज्य संख्या निकल गई। अब 1, 2, 3 दिन के बाद आज अभाज्य संख्या ही आना है। यदि आपने ऐसा एज्यूम कर लिया और आपको पूर्ण विश्वास है कि आज अभाज्य संख्या ही आएगी और आपके पास ना तो कोई अंक है, ना ओपन है, ना क्लोज है, कुछ भी नहीं है, तो यदि आप 25 जोड़ी भी खेल जाएंगे तो दोस्तों आपकी जोड़ी 101% पास होगी ही होगी। लेकिन यदि आपका ओपन या क्लोज क्लियर है कि आज इक्का या छक्का आने वाला है, तो इन जोड़ियों में जहां जहां भी आपको इक्का छक्का मिले लगा हुआ, आप केवल वही खेलें तो लगभग आधी जोड़ियां तो कम हो ही जाएंगी। तो दोस्तों इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम यदि भाज्य संख्याओं को खेलते हैं, कंपोजिट नंबर्स को खेलते हैं, तो वो 75 हैं या 74 हैं, वो संख्याओं में ज़्यादा हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ज़्यादा तादाद वाली संख्याएं खेलने से ज़्यादा लॉस भी होता है। इसलिए जो लोग स्कीम के अनुसार खेलना चाहते हैं, क्योंकि कल्याण कई प्रकार की स्कीम चलाता है। अब जैसे इतना सा चार्ट है, इतने से चार्ट में ये 3 स्कीमें चला रहा। पहली स्कीम क्या है कि 4 भाज्य संख्याएं देगा और 2 अभाज्य संख्याएं दे रहा, एक स्कीम हो गई। दूसरी स्कीम ये है कि हफ्ते बाई हफ्ते में एक अपने निश्चित गैप से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद निकल रहा, 2 स्कीमें हो गई। अब यहीं दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया हो अथवा ना दिया हो, मैंने इसको टिक करके रखा है, एक तीसरी स्कीम भी चल रही है साथ में। वो स्कीम ये है, इसको मैं थोड़ा दूसरे हाइलाइटर से इसको हाईलाइट करता हूं। ये जो ऊपर का हफ्ता है जिस पर मैंने हरे रंग का मार्क किया है, ये पूरा का पूरा भाज्य संख्याओं का ग्रुप है। फिर उसने 1, 2, 3 हफ्ते निकालने के बाद
फिर से उसने यहाँ निकाल दिया। ये देखिए दोस्तों, इसमें से आप बता दीजिए कि कोई ऐसी संख्या हो जिसके कोई फैक्टर ना होते हों। इन सभी के फैक्टर हैं, यानी इनके गुणनखंड होते हैं, ये कटने योग्य हैं, इनमें किसी अन्य संख्याओं का भाग चला जाएगा इनके अलावा। तो ये भाज्य संख्याएं निकाल दी हैं, यानी इसमें उसने एक भी अभाज्य संख्या नहीं दी। तो 1, 2, 3 हफ्तों के बीच में उसने ये स्कीम निकाली। अब जो अगली स्कीम आएगी वो या तो 4 हफ्तों बाद आएगी या 2 हफ्ते बाद आएगी। ये कन्फर्म है, पक्का है। अब आपको यदि ऐसा कन्फर्म हो जाता है तो आप उस पूरे हफ्ते में आप पूरे हफ्ते को लूट सकते हैं। आपको किसी भी गैसर की मानना ही नहीं है, किसी भी रिलेटिव्स की, किसी भी फ्रेंड्स की, कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आपको एकदम परफेक्ट, एकदम लेटेस्ट और एकदम यूनिक ट्रिक्स मिलेंगी आपको, जो कि आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे ये सबसे ऊपर वाला हफ्ता है और ये वाला हफ्ता है, ये दोनों हफ्ते भाज्य संख्याओं के निकल गए। अब इन दोनों हफ्तों के बीच में कितने हफ्तों का गैप है? 1, 2, 3। तो अब अगली बार मैंने 2 शर्तें बताई कि अगली बार या तो 2 हफ्ते बाद निकालेगा या फिर 4 हफ्ते बाद निकालेगा। तो फिर इसमें क्या बनता है? 2 हफ्ते बाद एक और ग्रुप उसने निकाल दिया पूरा का पूरा। देखिए दोस्तों, ये 2 हफ्ते का गैप दे करके 02 ये कट सकती है, 40 कट सकती है, 92 कट सकती है, 85 कट सकती है, 00 कट सकती है, सम है। और एक और है दोस्तों 0 और 1, ये ना तो भाज्य हैं और ना ही अभाज्य हैं, इसलिए इनको हम भाज्य में भी शामिल कर सकते हैं और अभाज्य में भी शामिल कर सकते हैं। और 88 है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इन चीज़ों को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि आप बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे सोच समझ के, खोजी दिमाग से आप यदि खेलते हैं और चार्ट को बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखते हैं और देखना आप सीखना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल पर बने रहना होगा। आप मेरा हमेशा के लिए साथ दीजिए। आपको मटकी का गेम मैं आपको इस प्रकार से सिखा दूंगा कि आप ये समझेंगे कि वास्तव में आपके पास कुछ शब्द नहीं होंगे शायद कुछ बोलने के लिए। मैं बस इतना बता सकता हूं आपको, क्योंकि ये जो है वो कोई सोचता भी नहीं है कि ये क्या है, और जो लोग इसको सिंपली रूप से सोचते हैं वो ये है भी नहीं है। कहने का मतलब है ये सारा का सारा इल्यूजन है। तो इसमें आज का जो वीडियो है मेरा भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर बेस्ड था। अब नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मेरा सम और विषम पर हो, या फिर आप जैसा कहें। आपके मन में भी कई प्रकार के प्रश्न उठेंगे, तो आप जैसा कहें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और आगे चल के आप, मुझे आशा है कि आप इन अभाज्य संख्याओं का, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अभाज्य संख्याओं पर, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की जो तादाद है वो बहुत ही कम है, 25 है। यदि आपको किसी दिन ऐसा लगता है कि आज अभाज्य संख्या ही आने वाली है, तो उस दिन आप ये 25 संख्याओं का ग्रुप खेल सकते हैं 10-10 रुपए से, 20-20 रुपए से। लेकिन आपका परफेक्ट होना चाहिए कि आज अभाज्य संख्या ही आएगी। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर देखिए, ये जो शुक्रवार है ना, अब इसके बाद ये बिल्कुल ताज़ा हफ्ता निकल गया है। आज 94 नंबर की जोड़ी बन गई है। अब जो अगला हफ्ता अपना आएगा उसके लिए एक स्कीम आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे ये 11 और ये 19 है शुक्रवार में, तो 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते के गैप में 2 अभाज्य संख्याएं लगी हैं। तो अगली बार ये 4 हफ्तों के बाद ही लगाएगा। तो 1, 2, 3, 4। तो ये मैंने यहाँ पर पहले से ही एक ब्लॉग बना के रखा है। इसी अभी जो 3 तारीख से जो हफ्ता यहाँ स्टार्ट होना है, 3 फरवरी से, इसी हफ्ते में दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ शुक्रवार को अभाज्य संख्या गिर सकती है। ये पूरी संभावना बनती है दोस्तों कि यहाँ पर शुक्रवार को अभाज्य संख्या ही गिरेगी। इसलिए दोस्तों थोड़ा
सावधान रहना और अच्छे ध्यान से आप खेलना। अभाज्य संख्या यहाँ पर गिर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।